बात करते हैं अतीक की गैंग में वर्चस्व और विरासत की लड़ाई इस वक्त चल रही है और इस बीच जैनब फातिमा ने वो गलती कर दी जिस गलती का इंतजार पुलिस पिछले 6 महीने से कर रही थी। जैनब की लेटेस्ट लोकेशन प्रयागराज में ट्रेस हुई है। प्रयागराज वो आई हुई है बुरके की आड़ में, अपना काम किया और फिर निकल गई। जैनब ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अब पुलिस जैनब के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाली है? बुरके वाली बाहुबली की पूरी कहानी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। जस्ट मोस्ट वांटेड जैनब फातिमा की तलाश यूपी पुलिस पूरे यूपी के कोने कोने में कर रही थी। जिस जैनब की तलाश में यूपी पुलिस नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गई थी, जिस जैनब की तलाश पूरे सरगर्मी के साथ हो रही थी, जिस जैनब को लेकर पूरे इंडिया में क्रैकडाउन हो रहा था, उस जैनब की लेटेस्ट लोकेशन यूपी के ही प्रयागराज में ट्रेस हुई। स्क्रीन पर बुरके वाली महिला की ये जो 2 तस्वीर नजर आ रही है, दावा किया जा रहा है कि ये महिला अशरफ की बीवी जैनब फातिमा है। ये जैनब फातिमा पुलिस फाइल मोस्ट वांटेड है, ZF56 गैंग की सरगना है, अंडरवर्ल्ड की सबसे नई माफिया क्वीन है। जिस जैनब की तलाश में पुलिस यूपी की गलियों में खाक छान रही थी, वही जैनब फातिमा यूपी के प्रयागराज आई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एरिया में आई। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो खिंचवाई और फिर गायब हो गई। लेकिन यूपी पुलिस और STF को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। अब जैनब के प्रयागराज आने की खबर से पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल व फरार चल रही माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा कहीं दूर नहीं बल्कि प्रयागराज में ही है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जैनब फातिमा की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अग्रिम जमानत अर्जी के लिए हलफनामा तैयार करवाया गया था और इस हलफनामे को तैयार कराने के लिए कुछ औपचारिकताओं को पूरी करनी होती है। उसी औपचारिकताओं को पूरी करने के तहत जैनब फातिमा भी आइडेंटिटी सेंटर पहुंची और वहां पर फोटो खिंचवाई और बड़े आसानी से जैनब फातिमा यहां से चली गई। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूपी पुलिस से लेकर यूपी STF जहां एक तरफ जैनब फातिमा को बड़ी शिद्दत के साथ ढूंढ रही है, वहीं जैनब फातिमा प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचती है और आइडेंटिटी सेंटर में फोटो खिंचवाने के बाद चली जाती है और भनक नहीं लगती है। तो सवाल यही उठता है कि पुलिस एक तरफ तलाश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में जैनब फातिमा मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं चौराहे पर जो लगा हुआ जो CCTV कैमरा है, बताया जाता है कि पुलिस के हाथ भी कुछ CCTV फुटेज हाथ लगे हैं जिसमें बुर्का पहनी हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। जैनब फातिमा जिस आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो खिंचवाने गई थी, यह आइडेंटिफिकेशन सेंटर प्रयागराज हाईकोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इस सेंटर से पुलिस चौकी 700 मीटर की दूरी पर है। मतलब यह कि पुलिस जैनब से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर थी। जैनब और पुलिस के बीच कुछ मिनटों का ही फासला था। लेकिन पुलिस को जैनब के प्रयागराज आने की खबर मिलती उससे पहले ही जैनब फातिमा रफू चक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि तस्वीर करीब 2 हफ्ते पुरानी है, मतलब कि यह अगस्त के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते की हो सकती है। लेकिन अब सवाल यह कि आखिरकार जैनब ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? जैनब ने पुलिस को आखिरकार डायरेक्ट चैलेंज क्यों किया? क्या जैनब ने प्रयागराज आने से पहले कोई प्लान बनाया था? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर से जुड़ी पड़ताल देख लीजिए। इन 2 तस्वीर को देखिए। एक जैनब की पुरानी तस्वीर जिसमें उसने बुर्का पहना है और एक वो तस्वीर है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये जैनब फातिमा है। इन दोनों तस्वीरों को अगर एक साथ स्क्रीन पर रखकर कंपेयर करें तो बुर्के वाली तस्वीर और जैनब की तस्वीर में बहुत कुछ सिमिलर, मतलब एक जैसा नजर आता है। सबसे पहले बुर्का पहनने का तरीका देख लीजिए। बुर्का पहनने का तरीका एक जैसा है। जैनब जैसे अपने नाक के ठीक निचले हिस्से तक बुर्का पहनती थी, ठीक वैसा ही CCTV वाली तस्वीर में दिखता है। बुर्के के कारण चेहरा तो ढक जाता है, लेकिन नैन नक्श से फिर भी पहचान की जा सकती है। अब एक बार फिर से इन दोनों तस्वीरों को देखिए। बुर्का पहनने के बाद जिस तरीके का नैन नक्श जैनब की पुरानी तस्वीर में नजर आता है, CCTV महिला से जैनब के नैन नक्श पूरी तरह से मैच कर रहे हैं। मतलब यह कि पुलिस जो CCTV वाली इस तस्वीर को लेकर दावा कर रही है वो सही है। जैनब प्रयागराज आई, उसने हाईकोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो खिंचवाई। पुलिस को जैनब के आने की खबर मिलती
इससे पहले ही जैनब प्रयागराज से चुपचाप निकल गए, लेकिन जैनब ने ऐसे ही प्रयागराज आने का रिस्क नहीं लिया। जैनब पूरा प्लान बनाकर आई थी। अशरफ के खास सब शाइस्ता के रहे, बल्कि जैनब के साथ, और इन्हीं की मदद से जैनब ने यह प्लान बनाया था। जैनब ने प्रयागराज आने से पहले लोकेशन की रेकी करवाई, अपने गुर्गों की मदद से प्रयागराज आने का पूरा प्लान तैयार किया, पुलिस के इलाके में डिप्लॉयमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन जुटाई। उसके बाद उसने अपना बुर्का गैंग तैयार करवाया। वो अपने साथ 2 और महिलाओं को लेकर आई थी। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती तो बुर्के की आड़ में जैनब फिर से फरार हो जाती। कि जिस तरीके से जैनब फातिमा एक बार फिर से प्रयागराज में नजर आई और पुलिस के अभी तक हाथ नहीं आए, क्योंकि 180 दिन से अधिक का समय उमेश पाल हत्याकांड को बीते हुए हो गया है। और इसमें जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, चाहे हम बात करें माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा हो, या माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो, या बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर जैसे जितने भी ये बड़े बड़े इनामिया हैं, आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं और पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। और वहीं जैनब फातिमा का प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट आइडेंटिटी सेंटर पहुंचना, फोटो खिंचवा के चले जाना, ये पुलिस को एक तरीके से चैलेंज भी करता है। अब सवाल ये कि जब जैनब प्रयागराज से सेफ साउंड तरीके से निकल गए, तो आखिरकार पुलिस को जैनब के प्रयागराज आने की इंफॉर्मेशन किसने दी? पुलिस को जैनब के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में आने की जानकारी कैसे मिली? दरअसल यूपी एसटीएफ शाइस्ता और जैनब दोनों पर अपना शिकंजा कस रही है। पुलिस ने जैनब और शाइस्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 174A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले जैनब पर केवल एक केस दर्ज था। इसमें जैनब फातिमा पर मर्डर के साक्ष्य छिपाने, जांच में सहायता नहीं करने और उमेश पाल मर्डर के हत्यारों की फरारी में मदद करने का आरोप है। लेकिन पुलिस अब जैनब पर बड़े इनाम की घोषणा की भी तैयारी कर रही है। यही वजह है कि जैनब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। अगले हफ्ते जैनब की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन पुलिस ने जैसे ही जैनब की जमानत याचिका की खबर सुनी तो पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। फुटेज में पुलिस को 3 संदिग्ध महिलाओं का वीडियो मिला। पुलिस ने जब इन महिलाओं की तस्वीर को जैनब की बुर्के वाली फोटो से मैच किया तो फिर पुलिस को जैनब के प्रयागराज जाने की जानकारी मिली। पुलिस को जैनब फातिमा की बुर्के वाली तस्वीर हाथ लगी। पुलिस को शक है कि यह तस्वीर इलाहाबाद हाईकोर्ट के छुट्टी से पहले मतलब कि 11 अगस्त को खिंचवाई गई। इस इंफॉर्मेशन के बाद यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम फिर से एक्टिव हो गई। इनपुट मिला है कि जैनब ने जिस तरह से पुलिस को चकमा दिया, उसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी नाराज है। पुलिस टीम को आला अधिकारियों ने फटकार भी लगाई। माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा एक बार फिर यूपी पुलिस को चकमा देकर निकल गई। बताया यह जा रहा है कि बीते कुछ दिन पहले जैनब फातिमा प्रयागराज पहुंची और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आइडेंटिटी सेंटर पहुंची और वहां फोटो खिंचवाने के बाद आसानी से निकल गई, जबकि वहां पर पुलिस की पहरा रहता है। पुलिस की चौकसी के बावजूद भी फरार चल रही जैनब फातिमा आती है और फोटो खिंचवाने के बाद फरार हो जाती है। इससे पहले भी जैनब फातिमा का लोकेशन लखनऊ में पाया गया था, लेकिन वहां भी जैनब फातिमा पुलिस के पहुंचने से पहले ही निकल गई। यानी कि कहा जाए बार बार जैनब फातिमा यूपी पुलिस को चकमा देकर निकल जा रही है। और इसी पर पुलिस कमिश्नरेट ने साफ निर्देश दिया है कि जो भी टीमें इसमें गठित हैं जैनब फातिमा को पकड़ने के लिए, वो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन जिस जैनब को लेकर अभी तक सिर्फ लास्ट लोकेशन की खबरें आती थी, उसका लेटेस्ट फुटप्रिंट मिल गया है। यूपी एसटीएफ को जैनब के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है। पुलिस को एक बड़ा लिंक मिला है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज से जैनब को सलाखों के पीछे भेजने का पूरा प्लान बना रही है। पुलिस अब जैनब के प्रयागराज से आने और प्रयागराज के बाहर जाने का पूरा रूट खंगाल रही है। जैनब किसके साथ आई, जैनब के साथ बुर्के में कौन कौन था, जैनब किराए की गाड़ी से आई थी या फिर अपनी गाड़ी से, किराए की गाड़ी से आई थी तो गाड़ी किसने बुक करवाई, जैनब प्रयागराज से निकलकर कहां गई। पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। जैनब प्रयागराज आई, उसका यह एक्शन सीधे सीधे यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए चैलेंज है। अब इस एक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है। पुलिस एक्टिव है। माफिया क्वीन जैनब फातिमा पुलिस की रडार पर है। पुलिस का पूरा फोकस अब जैनब को जेल की सलाखों के पीछे भेजने पर है। इसके लिए पुलिस अब प्रयागराज के कोर्ट परिसर में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। पूरी टाइमलाइन बनाई जा रही है। एक एक फुटेज, एक एक फ्रेम को चेक किया जा रहा है। जैनब की पब्लिक प्लेस पर आमद से अब जैनब की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने जैनब पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एसडीएम की टीम भी अलर्ट हो गई है।
एसटीएफ की एक टीम प्रयागराज में पहले से तैनात है और वो शाइस्ता और जैनब की लोकेशन को ट्रेस करने की कवायद में जुट गई है। एक तो लखनऊ में उसकी आमद, दूसरी आइडेंटिफिकेशन सेंटर जाकर अपना फोटो खिंचाकर जो जरूरी औपचारिकताएं पूरा करने की जो कोशिश होती है वो जैनब करती हुई दिखाई दी है। ऐसे में एसटीएफ की टीम लगातार एक्टिव हो गई है। खास तौर पर प्रयागराज के आसपास का जो हटवा इलाका है जहां पर जैनब के छिपे होने की आशंका है, उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर फोन नंबर को ट्रेस करके अतीक और अशरफ के जो ऐसे लोग जो उसकी विश्वसनीय वाली लिस्ट में शामिल थे, जो साइसा और जैनब को मदद पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कस के जैनब के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश में एसटीएफ की टीम जुट गई है। और अब वो दिन दूर नहीं जब जैनब पुलिस की कस्टडी में होगी, सलाखों के पीछे।